जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट कोचिंग क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जब भी आप अपनी हिंदी में ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जैसे कि मैं पढ़ाने की हालत में नहीं हूँ, मैं वहाँ जाने की हालत में नहीं हूँ, हम कुछ भी बताने की हालत में नहीं हैं, वे क्रिकेट खेलने की हालत में नहीं हैं। मतलब कि जब भी आप अपनी हिंदी कॉन्वर्जेशन में या हिंदी में बोलते हैं कि मैं कुछ करने की हालत में नहीं हूँ, तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे अपनी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इन बातों को कैसे अपने इंग्लिश में बोलेंगे। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि इन बातों को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं अपने बोर्ड पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या है जिसकी मदद से हम इन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलने की हालत में नहीं हूँ, हम खेलने की हालत में नहीं हैं। इन बातों को बोलने के लिए हम एक इंग्लिश का एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वो अपना एडवांस स्ट्रक्चर देखते हैं जिनके थ्रू हम इन बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हमारा वो एडवांस स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर इज आर एम प्लस नॉट इन अ पोजिशन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इज आर एम। अगर वही सेंटेंस हमारा पास्ट में होगा तो हम इज आर एम की जगह यूज़ करेंगे वॉज और वर। तो प्रेजेंट के लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट इन अ पोजिशन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वही सेंटेंस हमारा पास्ट में होगा तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट इन अ पोजिशन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी स्ट्रक्चर के थ्रू हम इन बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम इस स्ट्रक्चर को कैसे अपनी इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में यूज कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है मैं बोलने की हालत में नहीं हूँ। तो मैं बोलने की हालत में नहीं हूँ, तो हमारा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मैं को हम बोलते हैं आई। अगर प्रेजेंट टेंस है तो आई के साथ आएगा एम। तो सब्जेक्ट प्लस हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया एम। अब हम लिखेंगे नॉट इन अ पोजिशन टू प्लस बोलने की हालत में नहीं हूँ, तो हम बोलने को बोलते हैं स्पीक। तो हमारा पूरा सेंटेंस होगा आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू स्पीक। देख लीजिए आई हमारा सब्जेक्ट है, देख लीजिए आई हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हमने ले लिया इज आर एम में से एम। फिर हमारा अगला होगा नॉट इन अ पोजिशन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या है स्पीक। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई एम नॉट इन पोजिशन टू स्पीक। अगला एग्जाम्पल है हम खेलने की हालत में नहीं हैं। इसका इंग्लिश बनेगी हम, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे वी हमारा प्लूरल है तो इज आर एम में से हम लेंगे आर। फिर लिखेंगे नॉट इन अ पोजिशन टू प्लस खेलने की हमारी क्या है प्ले। तो हम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्ले। तो हमारा सेंटेंस होगा हम खेलने की हालत में नहीं हैं, वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू प्ले। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है मैं कुछ भी बताने की स्थिति या हालत में नहीं हूँ। स्थिति या हालत दोनों बात एक ही है। तो अगर आप बोलते हैं कि मैं कुछ भी बताने की हालत में नहीं हूँ या मैं कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूँ, दोनों बात एक ही है। चलिए इस एग्जाम्पल को हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मैं के लिए आएगा आई के बाद अब हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में है तो आई के साथ आएगा एम। फिर आएगा नॉट इन अ पोजिशन टू। अब हमारा वर्ब क्या है, वर्ब है बताना। बताने को हम बोलते हैं टेल। तो टू के बाद लगाएंगे हम टेल। फिर कुछ भी के लिए हम लगाएंगे एनीथिंग। तो हमारा ये सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू टेल एनीथिंग। हमारा अगला एग्जाम्पल है हम वहाँ जाने की हालत में नहीं हैं। हम हमारा सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे वी के बाद अगर ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस है, तो हम लगाएंगे आर। फिर नॉट इन अ पोजिशन टू, और फिर जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है गो और वहाँ की होती है देयर। तो हम वहाँ जाने की हालत में नहीं हैं, इसको हम बोलेंगे वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू गो देयर।
तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हुए प्रेजेंट के। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम पास्ट के देख लेते हैं। पास्ट के हम जब भी एग्जाम्पल करेंगे तो हम इज आर एम की जगह बस हम वाज वर यूज़ करेंगे, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर, नॉट इन अ पोजीशन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस हम इज आर एम की जगह वाज वर यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम कुछ पास्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। वे कुछ भी करने की हालत में नहीं थे, तो यहाँ पे वे हमारा सब्जेक्ट है, वे की जगह हम लिखेंगे दे। अब ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो दे एक प्लूरल है, तो वाज वर में से हम लगाएंगे वर, क्योंकि दे के साथ वर आता है, क्योंकि वर आता है प्लूरल के साथ। तो दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू, तो टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे करने, करने को बोलते हैं डू और कुछ भी करने को बोलते हैं एनीथिंग। तो ये हमारा सेंटेंस होगा दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू एनीथिंग। तो हमारा अगला सेंटेंस है हम कुछ भी लिखने की हालत में नहीं थे। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है हम की जगह आएगा वी के बाद आएगा वाज वर, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस के लिए वी के साथ हम क्या लगाएंगे, वर। फिर आएगा हमारा नॉट इन अ पोजीशन टू, नॉट इन अ पोजीशन टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखने की जगह हम लिखेंगे राइट, तो टू के बाद आएगा राइट और कुछ भी की जगह लिखेंगे एनीथिंग। तो हमारा पूरा सेंटेंस होगा हम कुछ भी लिखने की हालत में नहीं थे, वी वर नॉट इन अ पोजीशन टू राइट। यहीं पे आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।